अब सेल्समैन उन लोगों पर भारी पड़ चुका था जो उसके पीछे थे। जब गिहुन वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ एक चाकू पड़ा मिला, क्योंकि सेल्समैन दोनों को किडनैप कर चुका था। उन्हें सजा के तौर पर एक घातक खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें हारने वाले की सजा मौत थी। गेम सरल था, रॉक पेपर सीजर। सेल्समैन ने एक पिस्टल उठाई और उसमें एक गोली डाल दी, लेकिन यह उसे पर्याप्त रोमांचक नहीं लगा, क्योंकि मरने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए उसने नियमों में फेरबदल किया और इस बार पिस्टल में 5 गोलियां डाल दी, जिससे बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। मिस्टर किम, जो बॉस थे, ने अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए खुशी खुशी अपनी जान गंवा दी। गिहुन जब लॉज पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर की लाइट्स जल रही थीं, जो आमतौर पर ऑन नहीं होती थी। गिहुन समझ गया कि लॉज के अंदर कोई है। जब वह अंदर पहुंचा तो उसने वहां सेल्समैन को पाया। दोनों की बातचीत कब बहस में बदल गई पता ही नहीं चला, क्योंकि गिहुन अभी भी सदमे से उबरा नहीं था। जब सेल्समैन ने एक गेम का प्रस्ताव रखा तो बदले की भावना में गिहुन ने हामी भर दी। उसने गन में एक गोली डाली और टेबल पर घुमा दी। पहली बारी गिहुन की थी। उसने ट्रिगर दबाया पर वह बच गया। फिर सेल्समैन ने भी गन चलाई, लेकिन उसकी किस्मत भी अच्छी थी। दोनों यह प्रक्रिया दोहराने लगे। आखिर वह समय आ गया जब यह गेम किसी एक की मौत पर रुकने वाला था। गिहुन तो बच गया, लेकिन सेल्समैन ने सिर झुकाने से बेहतर अपना सिर कटवाना ही सही समझा। जैसे ही गोली चली, नीचे बैठा जुनहो सतर्क हो गया और गन लेकर ऊपर जाने लगा। सेल्समैन अब मर चुका था। गिहुन ने उसकी जेब टटोली, क्योंकि उसने कहा था कि लीडर का पता उसकी जेब में है। जुनहो अब ऊपर आ चुका था। उसने एक कमरे में मिस्टर जे को पाया, जिसके हाथ पैर बंधे थे। जुनहो ने गिहुन का पता मांगा। मिस्टर जे ने बताया 410। वह तुरंत उस कमरे की ओर निकल पड़ा जहां उसे गिहुन को अपनी कस्टडी में लेना था, लेकिन मौके पर ही मिस्टर जे ने किसी चीज से मारकर जुनहो को बेहोश कर दिया। गिहुन ने मिस्टर जे पर पिस्टल तान दी। उसे लगा कि यह भी दुश्मन है। मिस्टर जे ने बताया कि वह मिस्टर किम के लिए काम करता था, जिसे इस सेल्समैन ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। जब जुनहो को होश आया तो गिहुन ने उसकी आईडी की जांच की। पता चला कि वह एक डिटेक्टिव था। जुनहो ने बताया, हम पहले भी मिल चुके हैं। याद करो उस आइलैंड पर जहां एक सोल्जर ने तुमसे किसी हांगिन के बारे में पूछा था। दरअसल मैं वहां अपने भाई की तलाश में गया था। गिहुन ने उस पर भरोसा किया और अपनी टीम में शामिल कर लिया। गिहुन दोनों को लेकर एक कमरे में पहुंचा जहां उसने उन्हें जीती हुई रकम दिखाई। दोनों हैरान थे। फिर वे दूसरे कमरे में गए जहां वे सारे हथियार थे जिन्हें गिहुन को जरूरत थी। इसके बाद वे एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुंचे जहां जंग की पूरी तैयारी थी। गिहुन ने बताया, इसके लिए हमें और लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि सेल्समैन की पॉकेट में जो कार्ड था उसमें एक बार का जिक्र था। इसका मतलब है कि उस दिन फिर कुछ खतरनाक होने वाला है। गिहुन पूरी तैयारी में था। उसने एक डेंटिस्ट बुलाया और अपने दांत में एक ट्रैकर फिट करवा लिया। कुछ पैसे देकर उसने डॉक्टर का मुंह